हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे HPRCA का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, इसका पढ़ेंगे हम जीके सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक मानकीकृत उत्पाद था। ठीक है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक मानकीकृत उत्पाद था। तो ये कौन सा था, ये था ईंटें, ब्रिक्स ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे ब्रिशल तथा कुलीन कहा गया हुआ। ठीक है, किसे ब्रिशल तथा कुलीन कहा गया हुआ, तो ये किसको कहा गया था, ये कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल के विख्यात वैद्य चरक किसके समकालीन थे। ठीक है, प्राचीन काल के विख्यात वैद्य चरक किसके समकालीन थे, ये थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा वंश उभरा। ठीक है, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा वंश उभरा था, तो इसमें इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने परमानेंट स्टेडिंग आर्मी की नींव रखी थी। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने परमानेंट स्टेडिंग आर्मी की नींव रखी थी, ये किसने रखी थी, ये रखी थी अलाउद्दीन खलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पदशाही बने। ठीक है, किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पदशाही बने, तो ये किसकी थी, ये थी बाजीराव पुअन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके प्रभाव के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण तथा लेखन में हिंदी का उपयोग किया। ठीक है, किसके प्रभाव के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण तथा लेखन में हिंदी का उपयोग किया था, ये क्या था, केशव चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1927 में मद्रास शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 1927 में मद्रास शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये थे M.A. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे भूकंपी तरंगे जो पृथ्वी के क्रोध से पार निकलते हैं। ठीक है, वे भूकंपी तरंगे जो पृथ्वी के क्रोध से पार निकलती है, ये कौन सी है, ये है प्राथमिक पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउरिंग फोर्टिस तथा फ्यूरियम 50 संबंधित है। ठीक है, राउरिंग फोर्टिस तथा फ्यूरियम 50 संबंधित है, ये किससे है, ये है पशपा पवनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये कौन सी है, ये है एगुलास धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकुधारी वन क्षेत्रों में बनने वाली मृदा है। ठीक है, शंकुधारी वन क्षेत्रों में बनने वाली मृदा कौन सी है, ये पोर्चोल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अति महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अति महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, यह भू आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोकरेक किसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नोकरेक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यह है गारो पहाड़ियां की। ठीक है, गारो हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की उसके दाएं छोर पर सहायक नदी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की उसकी दाएं छोर पर सहायक नदी है, तो कौन सी है, ये सोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सभी राज्यों में महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र है सिवाय, ठीक है, निम्नलिखित सभी राज्यों में महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र है, तो कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश में। सिवाय मध्य प्रदेश के, ठीक है, निम्नलिखित सभी राज्यों में महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र है सिवाय मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में चाय के बगीचे नहीं है, ठीक है, निम्न में से किस राज्य में चाय के बगीचे नहीं है? एक तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, और कहाँ पर नहीं है? एक उत्तर प्रदेश में नहीं है और मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चाय के बगीचे हैं और तमिलनाडु में भी चाय के बगीचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वायुपोत निर्माण का केंद्र नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वायुपोत निर्माण का केंद्र नहीं है, तो कौन सा है? ये आदमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को सहायता दी जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को सहायता दी जाती है, तो ये किसे दी जाती है? ये दी जाती है मध्यम तथा लघु पैमाने के उद्योग को, ठीक है, मध्यम तथा लघु पैमाने के उद्योग को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का उन्मूलन करके किसकी इच्छा थी कि प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछा जाए, ठीक है, तो ये किसकी इच्छा थी? ये थी जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट मनी पद से संदर्भ है, ठीक है, स्मार्ट मनी पद से संदर्भ है, ये किसका है? ये है क्रेडिट कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा भारत सरकार के लिए कुल का कर राजस्व का मुख्य स्रोत है, ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के लिए कुल कर राजस्व का मुख्य स्रोत है? ये कौन सा है? ये है निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य डैश की प्राप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, तो किसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है? यह है चावल, गेहूं और दाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्य निर्दिष्ट है, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्य निर्दिष्ट है, तो ये किसमें है? ये 11वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधानीय उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हित तथा आत्मा बताया, ठीक है, निम्न में से किसने संविधानीय उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हित तथा आत्मा बताया? ये किसने बताया था? ये बताया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन में आता है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग ये किसके प्रशासन में आता है? ये आता है प्रधानमंत्री कार्यालय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी संसद को कहते हैं, ठीक है, चीनी क्या कहते हैं संसद को? ये कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है, ठीक है, भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है, किसके लिए है? तो इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानून संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श सुझाव प्राप्त करने का अधिकार किससे है, ठीक है, कानून संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श सुझाव प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है?
यह है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य संघ प्रदेश की विधानसभा केवल 30 सदस्यों की बनी है? ठीक है, किसकी बनी हुई है? ये है पुडुचेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्यूल इज द फ्यूल यूज इन एटॉमिक पावर रिएक्टर इन इंडिया मेनली। ठीक है, द फ्यूल यूज इन एटॉमिक पावर रिएक्टर इन इंडिया मेनली, ये कौन सा है? ये इनरिच यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रोंज। ब्रोंज क्या है? ब्रोंज है एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसा बसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ये होता है KEDA। ठीक है, KEDA, ये बसा में घुलनशील है। ठीक है, चारों विटामिन 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 के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, बाकी पानी में घुलनशील है। तो इसमें से कौन सा होगा बसा में घुलनशील? विटामिन डी। ठीक है, बाकी ये बी और सी ये पानी में घुलनशील हो गए। ठीक, ये चार विटामिन है, विटामिन KEDA। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये बस हमें घुलनशील हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी अक्रियशीलता में कृत्रिम डायलिसिस अनुशंसित है? ठीक है, किसकी अक्रियशीलता में कृत्रिम डायलिसिस अनुशंसित है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार रखा जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे? ठीक है, यदि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार रखा जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे? तो इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूजिकल को रिटर्न किया हुआ है इसे। ठीक है, तो स्प्रिंकल को कैसे रिटर्न करेंगे? चलो इसको करते हैं। MUSICAL। ठीक है, इसको लिखा हुआ है AWQACJ। तो हमको पूछा हुआ है स्प्रिंकल का, SPRINKLE। तो हमारा M कितने पे आता है? M आता है हमारा 13 पे। ठीक है, और U कितने पे आता है? U आता है 21 पे। ठीक है, S कितने के ऊपर आता है? S आता है 19 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद I हमारा आता है 9 के ऊपर, C आता है 3 के ऊपर, A आता है 1 के ऊपर। ठीक है, और L आता है हमारा 12 के ऊपर। उसके बाद K आता है हमारा 11 के ऊपर। ठीक है, W आता है हमारा 23 के ऊपर, Q आता है हमारा 17 के ऊपर। ठीक है, और K आता है हमारा 11 के ऊपर, A आता है 1 के ऊपर, C आता है 3 के ऊपर, और J आता है हमारा 10 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ? 13 to 11। ठीक है, 13 से 11 के लिए, तो इसमें क्या हुआ है? -2। फिर 21 से 23, इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने? +2। ठीक है, फिर 19 से 17 तो -2, फिर 19 से 11 +2 हुआ है। ठीक है, फिर 3 से 1 तो -2 किया हुआ है, फिर 1 से 3 फिर +2 किया हुआ है, फिर 12 से 10 तो क्या किया हुआ? -2। ठीक है, तो इसमें हमारा S आता है। ठीक है, S आता है 19 के ऊपर। ठीक है, P आता है हमारा 16 के ऊपर, और R आता है 18 के ऊपर, I आता है 9 के ऊपर। ठीक है, और N आता है हमारा 14 के ऊपर, K आता है 11 के ऊपर। ठीक है, और L आता है हमारा 12 के ऊपर, और E आता है 5।
ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, फर्स्ट -2 करेंगे, -2 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम करेंगे +2, +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 18, फिर से -2 करेंगे तो 16। ठीक है, फिर +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, फिर इसमें -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, और इसमें -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और इसमें +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो 17 पे आता है हमारा Q। ठीक है, और 18 पे आता है R। ठीक है, और 16 पे आता है हमारा P, और 11 पे आता है हमारा K। ठीक है, और 12 पे आता है हमारा L, और 13 के ऊपर आता है हमारा M। ठीक है, और 10 के ऊपर आता है J, और 7 के ऊपर आता है हमारा G। तो ये क्या आ रहा है, QRPKLMJG। तो ये क्या होगा, ये होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्ता पानी का गर्म पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में है। ठीक है, तत्ता पानी का गर्म सोता तो कहाँ पर है, ये है मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदर हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, चंदर हिमनद कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एक संघ प्रदेश बना। ठीक है, यूटी कब बना था हिमाचल प्रदेश, ये बना था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र माह में कौन सा मनाया जाता है, यह है विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश के हमारे, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बैंक अपॉन। ठीक है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बैंक अपॉन, तो इसमें क्या होगा, टू डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी कम डैश ए फैमिली विच हैज ए पैशन डैश रीडिंग बुक। तो क्या होगा इसमें, शी कम ऑफ ए फैमिली विच हैज ए पैशन फॉर रीडिंग बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सटेंट। ठीक है, तो एंटोनियम क्या होगा एक्सटेंट का, इसका होगा डिफंक्ट। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन है ये, अर्थ से प्रत्यय बनता है। ठीक है, अर्थ से क्या बनता है, तो अर्थ से बनता है दानार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजनी रमणी युग्म शब्द का अर्थ है। ठीक है, रजनी रमणी युग्म शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है रात सितरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजीवन में समास है। ठीक है, तो आजीवन में कौन सा समास है, ये है अव्ययभाव समास।